यहाँ पे भैया जो यात्री आएंगे ये उनके लिए नहाने के लिए ये बोरी घाट के किनारे किनारे बोरियां बिछा दी जाएंगी। इसी के ऊपर यात्री आएंगे, आने जाने में उनको सुविधा होगी, नहाने में सुविधा रहेगी, बस इसीलिए बोरियां लगाई जा रही हैं। देख श्रमिक मजदूर है वह फावड़े के माध्यम से समतलीकरण कर रहे हैं। हालांकि इसके बगल में गंगा का वह धारा जो त्रिवेणी संगम में मिलता है तेजी से साफ प्रवाह हो रहा है। डेजर मशीन के माध्यम से बालू की जो सतह है उसे एक जगह इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि काफ़ी दूरी तक इस पाइपलाइन को दौड़ाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश पटेल। आज हम पुनः 10 दिनों बाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं यह काली मार्ग है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 2025 में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसी दशा में हम आप लोगों को लगभग 10 दिन बाद क्या कुछ प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में क्या कुछ बदलाव हुआ है उसकी विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए आप लोगों को ले चलते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर और वहां पर चल रहे प्रयागराज की तैयारियों की रूपरेखा से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं ऋषि मुनियों की तपस्थली प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में। आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह अखाड़ा परिक्षेत्र है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रैक्टर के माध्यम से महाकुंभ की तैयारियाँ जोरों शोरों पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो तटवर्ती इलाका है उसे लेवल करने का काम किया जा रहा है। तो आपको करीब लेकर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर बाहर से लाए गए श्रमिक मजदूरों के द्वारा समतलीकरण किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 10 दिन पहले हमने यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को अपडेट किया था। उसमें आपको देखने को मिला था कि यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं इस तरह की तैयारियाँ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन 10 दिन के अंतराल में यहाँ की जो रूपरेखा है वह पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो माघ मेला परिक्षेत्र है उसे समतलीकरण किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर देश ही नहीं अपितु विदेश से आने वाले श्रद्धालु आस्थावानों की सैलाब देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उसके द्वारा रोड बनाने का काम किया जा रहा है। अगर हम इस स्थान की बात करें तो यहाँ से गुजरने वाला काली मार्ग झूसी परिक्षेत्र को जोड़ता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो गंगा नदी की बहाव है वह काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। उसके बीच यहाँ पर जो लाए गए श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा समतलीकरण किया जा रहा है और यहाँ पर एक नए मार्ग का निर्माण होगा, यानी कि अस्थायी पांटून पुल बनाया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि जो श्रमिक मजदूर हैं वह फावड़े के माध्यम से समतलीकरण कर रहे हैं। हालांकि इसके बगल में गंगा का वह धारा जो त्रिवेणी संगम में मिलता है तेजी से साफ प्रवाह हो रहा है। जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आपको प्रयागराज का त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, यानी कि गंगा और यमुना गुप्त सरस्वती के पावन तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो मजदूर हैं वह समतलीकरण निरंतर कर रहे हैं और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो कार्य है यह दिन और रात बराबर चल रहा है। कहीं ना कहीं जो महाकुंभ का आयोजन है उसे आयोजन होने में अभी 2 माह का वक्त है, लेकिन जो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। ये हमारा ये काम है यहाँ पे बोरी भरने का। जो देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में आप लोग बोरियों में मिट्टी भर रहे हैं, तो इससे क्या कुछ काम लिया जाएगा, किस प्रयोग में आने वाला है? यहाँ पे भैया जो यात्री आएंगे ये उनके लिए नहाने के लिए ये बोरी घाट के किनारे किनारे बोरियां बिछा दी जाएंगी। इसी के ऊपर यात्री आएंगे, आने जाने में उनको सुविधा होगी, नहाने में सुविधा रहेगी, बस इसीलिए बोरियां लगाई जा रही हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से नदी का प्रवाह है वह काफ़ी तेज गति से बह रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बोरियों से उस पानी की जो धारा है उसे रोका जा सकता है? नहीं, बोरियों से तो ये धारा नहीं रुकेगी। बीच में जो क्यूब पड़ रहा है ये काला वाला जो आपको दिख रहा है, इसी क्यूब को लगा के पानी के बहाव को कम किया जा रहा है और मट्टी को पानी में ठेला जा रहा है, तो उसका कटान दूर पे हो जाएगा थोड़ा। तो कितने वर्ग क्षेत्र में यह आपको बोरी बिछाने का कार्य दिया गया है?
जी हमको ये मिला है 100 मीटर की रेंज में। 100 मीटर। इसी तरह से कितने इसी हिसाब तैयार किए जाएंगे? ये इसी हिसाब से कम 10-15 ठेकेदारों के अंडर में बांट दिया गया है काफ़ी रेंज में। जी। यानी कि 15 से 20 घाट तैयार किए जाएंगे इसी तरह से। जी जी। 100 मीटर के अंतराल में। 100 मीटर के अंतराल में सब ये घाट। तो त्रिवेणी संगम है। जी इसी जी। तरह के देखा जाए तो कई घाट हैं, चाहे वह अरैल घाट हो, झूसी घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो। जी जी। तो क्या सभी घाटों पर इसी तरह के कार्य किए जाएंगे? सब जगह इसी टाइप का काम रहेगा सर। जी। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बोरियों में जो मिट्टी डाला जा रहा है इसे घाट बनाने का काम किया जाएगा। यानी कि महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर 100 मीटर के अंतराल में 10 से 20 घाट तैयार किए जा रहे हैं। अगर हम प्रयागराज में बसने वाले महाकुंभ की बात करें तो यहाँ पर दशाश्वमेध घाट, अरैल घाट और झूसी घाट, यह 4 ऐसे घाट हैं जहां पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु रुकते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर पूरी एवरेज की बात करें तो इसी तरह के घाट लगभग 100 से अधिक घाट को तैयार किए जाएंगे ताकि महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो और उन्हें स्नान करने में काफ़ी हद तक सहूलियत मिल सके। इस तरफ देख पा रहे होंगे कि डेजर मशीन के माध्यम से जो बालू की सतह है उसे इकट्ठा कर एक घाट पर लाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से एक मार्ग जो पीपा का पुल तैयार किया जाएगा यहीं से होते हुए गुजरेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ डेजर मशीन के माध्यम से बालू की जो सतह है उसे एक जगह इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि काफ़ी दूरी तक इस पाइपलाइन को दौड़ाया गया है। पाइपलाइन को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे उसमें ड्रम भी बांधे गए हैं, जिससे वजन होने की स्थिति में जो इसके द्वारा पाइपलाइन दौड़ाया गया है वह किसी प्रकार की उसमें क्षति न पहुंचे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ड्रेजर मशीन है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के संगम नोच पर, यानी कि गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती के पावन पवित्र तीर्थ स्थल पर, जहां पर पांटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है। यहां पर देख पा रहे होंगे कि प्रयागराज ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रांतों से लाए गए श्रमिक मजदूरों के द्वारा यहाँ पर पांटून पुल बनाने का काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ के दौरान भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से चलकर आने वाले तरह तरह के चलचित्र आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आस्था का सैलाब तो देखने को मिलेगा ही, बल्कि तरह तरह के चलचित्र का भी सैलाब देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जो शासन प्रशासन की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने के लिए लगातार जोरों जद्दों से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आप इस तरफ देख पा रहे हो जो पांटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रमिक मजदूर पांटून पुल के ऊपर गाटर लगाने का कर रहे हैं। इस तरफ देख पा रहे हो कि रस्सियों के माध्यम से जो पांटून पुल है वह नदी की धारा में बहे ना, उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया है। यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर हैं वह रस्सियों के माध्यम से जो गाटर है उसे खींचने का काम कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे दर्शकों कि यहाँ पर जो पांटून पुल है उसे मशीनों के माध्यम से त्रिवेणी संगम तट पर लाकर रख दिया गया है। यहाँ श्रमिक मजदूरों के द्वारा इसे नदी में गिराकर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह के बहुत सारे पांटून पुल यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं।